परम श्री कृष्णोपासक एवं महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी से एक दिन एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री हरि के दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी श्री कृष्ण सलोने के का भी दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। उनके भजन से रीझकर राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी प्रकट हुई और श्री राधा कृष्ण ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा भी प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माँ राधिके का नित्य आभूषण कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह का नाम बांके बिहारी रखा। बांके अर्थात झुका हुआ। बांके बिहारी जी का यह पुण्य विग्रह त्रिभंग है, अर्थात 3 स्थानों से मुड़ा हुआ है। श्री राधा कृष्ण का संयुक्त रूप होने के कारण ही बांके बिहारी का आधा श्रृंगार पुरुष का है एवं आधे में महिला का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी जी के विग्रह में हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि भक्त उनकी भक्ति में इतने विलीन हो जाते हैं कि बिहारी जी भी उनकी भक्ति से भाव विभोर होकर के उनके पीछे पीछे चल देते हैं। गिरिराज महाराज के दर्शन के बाद सेकंड हाफ में आप 5 से 5:30 बजे के आसपास वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर आ सकते हैं कि इनके दर्शन के बिना ये यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। आज हमारा यहाँ तीसरा दिन है और हमारे साथ में आज हमारे जो गाइड हैं मनोज भाई हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ये हमें गोकुल, विश्राम घाट, मथुरा और द्वारिकाधीश, ये चारों स्थान बड़े दिव्य दर्शन है और ये हमें चारों स्थान का दर्शन भी करवाएंगे। स्थापत्य कला का अद्भुत प्रमाण है द्वारिकाधीश मंदिर। 1814 में ग्वालियर राज के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारिक जी ने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। उनके मृत्यु उपरांत उनके पुत्र लक्ष्मी चंद्र जी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया और इस मंदिर के भीतर जब आप प्रवेश करते हैं तो इसकी भव्यता निराली है और इसमें विराजमान श्री हरि का विग्रह आपको भाव विभोर करता है। भक्ति में गीत से गूंजता हुआ ये पूरा प्रांगण आपके भीतर एक अगाध आस्था का संचार भी करता है। द्वारकाधीश से निकलकर मेरे कदम उस पुण्य सलीला की ओर बढ़ चले जिनके बिना श्री कृष्ण की लीलाएं अपूर्ण हैं। एक बार अर्जुन के साथ वन विहार में निकले श्री कृष्ण ने देखा कि एक सुंदर कन्या यमुना के भीतर तप मग्न है, तो श्री कृष्ण ने उसके तप का कारण जानने के लिए अर्जुन को उस देवी के पास भेजा। अर्जुन उस देवी के समीप गए और उनसे उनके तप का कारण पूछा। उस देवी ने कहा, मैं यमराज शनि की बहन सूर्य पुत्री यमुना हूँ और श्री विष्णु को पति रूप में पाने हेतु यह कठिन तप कर रही हूँ। यह सारा वृतांत अर्जुन ने श्री कृष्ण को कह सुनाई। प्रभु श्री कृष्ण कालिंदी के इस तप से प्रसन्न हुए और यमुना को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह है पुण्य सलीला यमुना जी। यमुना जी बहुत सारे ऐसे दिव्य लीलाओं की साक्षी रही है जिसे शब्दों में निरूपित कर पाना मुझे क्या किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं आज उसी विश्राम घाट में यमुना जी की आरती करूंगा, स्वयं को कृतार्थ करूंगा और इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक जन भी कृतार्थ होंगे। बने रहिएगा मेरे साथ इस पुण्य धाम में, इस पुण्य लीला वासंती में आप सभी का स्वागत है। प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी यमुना की आरती, श्याम रंग में डूबी श्याम की श्यामा कालिंदी का अर्चन आपके अंतःस्थल में श्री हरि के प्रति आपकी शरणागति को और प्रबल करती है। गंगा की भगिनी कालिंदी आप सभी के भीतर भक्ति का संचार करे, हम सभी पर अपना आशीष बनाए रखे। औरंगजेब ने हमारी मंदिरें तोड़ी और हर बार आस्था ने भक्ति का एक नया और भव्य प्राचीर खड़ा कर दिया। हिंदू आस्था के प्रतीक और हरि भक्तों के हृदय स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसी दिव्य प्रांगण में स्वयं को पाना माधव के कृपा प्रसाद को पा लेने जैसा है। यूपी पुलिस ने सूचना पटल द्वारा कैमरा सहित अन्य अवांछनीय सामग्रियों के साथ मंदिर प्रवेश को वर्जित कर न केवल अच्छा कार्य किया है अपितु पुण्य स्थल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका पालन हम सभी के लिए आवश्यक भी है। वृंदावन सहित मथुरा के सभी मंदिरों के पट
प्राय 12 बजे बंद हो जाते हैं, जो पुनः 4:30 बजे के आसपास रात्रि 9 बजे तक खुलते हैं, ताकि सभी हरि दर्शनार्थी प्रभु के दर्शन कर पाएं। दर्शनाभिलाषियों के सामान की सुरक्षा और सुविधा हेतु मुख्य द्वार के दाईं और बाईं ओर क्लॉक रूम है, जिसमें आप अपने मोबाइल, बैग आदि आसानी से रख सकते हैं। पीछे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और यही वो स्थान है जहाँ वे अवतरित हुए और उसके बाद ये सारे वृंदावन को उन्होंने श्रीधाम बना दिया, पुण्य धाम बना दिया। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही आपका हृदय भक्ति के उस आयाम पर पहुंच जाता है जिसे शब्दों में पिरो पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। दर्शनोपरांत जब आप मंदिर प्रांगण से बाहर आते हैं और मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े और गर्मा गर्म मलाईदार दूध पर आपकी नजर पड़ती है, तो खुद को रोकना मतलब स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा है। बांके बिहारी द्वार के इस विश्राम घाट और श्री कृष्ण जन्मस्थली के पुनीत दर्शन के बाद आप हर्षित भाव के साथ अपनी संध्या समाप्त कर सकते हैं। राधे राधे।